हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडेज जीके प्रोग्राम में। आज के न्यू क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले पिछले वीडियो के सारे क्वेश्चंस को रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं पिछले सेशन का पहला क्वेश्चन क्या था। किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। प्रश्न संख्या 2, हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एशियाई शेर। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य द्वारा बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। प्रश्न संख्या 4, किस राज्य में छछूंदर की नई प्रजाति खोजी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस हल्के खनिज की खोज की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम। प्रश्न संख्या 6, भारतीय सेना ने किस राज्य में 56 केवीए के पहले सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत क्रिकेट की ओडीआई रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरे। प्रश्न संख्या 8, किस मंत्रालय द्वारा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न संख्या 9, किस राज्य में सौरोपोड्स की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियां खोजी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में जगमोहन का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। तो अब बारी है पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस देश में 240 मिलियन पाउंड्स के प्रोजेक्ट में निवेश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ब्रिटेन में 240 मिलियन पाउंड्स के प्रोजेक्ट को निवेश करेगा। आपको बता दें कि SII के CEO अदार पूनावाला अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्रिटेन चले गए थे। तब से ही ब्रिटेन में उनके व्यापार के विस्तार पर कयास लगाए जा रहे थे। यह निवेश भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच 1 बिलियन पाउंड्स के इनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप प्लान का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत में किसने अपने ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेसबुक। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि हाल ही में भारत में फेसबुक ने अपने ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। लोग फेसबुक पर जाकर इस वैक्सीन फाइंडर टूल के जरिए अपने नज़दीक के वैक्सीन सेंटर का पता लगा सकते हैं एवं वैक्सीन लगवा सकते हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर फेसबुक यह काम कर रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 की वजह से बिगड़े मौजूदा हालात से निपटने के लिए फेसबुक ने $10 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 2, खबरों में रहा आयुष 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CCRAS। आपको बता दें कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दिया है। आयुष 64 एक आयुर्वेदिक दवा है। इसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी CCRAS ने विकसित किया है। इसे वर्ष 1980 में मलेरिया के उपचार के लिए विकसित किया गया था। अब इस दवा को कोविड-19 के उपचार के लिए भी उपयोगी माना गया है, क्योंकि इस दवा में वायरस से लड़ने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार को खत्म करने का गुण पाए गए हैं। देश भर में किए गए क्लिनिकल ट्रायल से साबित होता है कि कोविड-19 के इलाज में यह दवा बहुत कारगर है और इससे मरीज जल्द ठीक हो सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करने वाला शोध संस्थान है। आयुष 64 को लक्षण रहित, हल्के और कम गंभीर कोविड-19 संक्रमण के उपचार के लिए कारगर पाया गया है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इटली। बीते दिनों इटली में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली इस बैठक में भाग लिया। यह बैठक पर्यटन व्यवसाय एवं रोजगार को संरक्षण देने एवं कोरोना वायरस से प्रभावित पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के मकसद से आयोजित की गई थी। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसके सदस्य 19 देश एवं यूरोपीय संघ हैं। यह विश्व के कुल GDP का 80% से अधिक एवं विश्व की कुल जनसंख्या का 60% का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दोनों विकसित एवं विकासशील देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत और ब्रिटेन ने कब तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना से अधिक करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2030। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया गया। यह रोड मैप अगले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, रक्षा व सुरक्षा,
क्लाइमेट एक्शन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच काफ़ी लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और दोनों देश लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता एवं कानून के शासन एवं आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित रणनीतिक साझेदारी को साझा करते हैं। इसी वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक नई भारत ब्रिटेन वैश्विक नवाचार साझेदारी की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य चुनिंदा विकासशील देशों को समावेशी भारतीय नवाचारों का हस्तांतरण करने में सहयोग प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 5, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44.0 के किस राज्य में पहली बार पाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44.0 के मिलने की खबर आई है। यह सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पाया गया है, इसलिए इसे AP स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मौजूदा स्ट्रेन से यह 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है। यह स्ट्रेन CCMB यानी सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा खोजा गया है। प्रश्न संख्या 6, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जहाज कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेफ्लावर 400। आपको बता दें कि इन दिनों मेफ्लावर 400 काफ़ी चर्चा में है। दरअसल प्रोमेयर ने IBM के साथ मिलकर इस जहाज़ का निर्माण किया है। यह मानव रहित जहाज़ है। इसकी लंबाई 15 मीटर तथा वजन 9 टन है। प्रोमेयर एक समुद्री अनुसंधान संगठन है, जबकि IBM मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। प्रश्न संख्या 7, मिशन सेव लाइव्स की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में मिशन सेव लाइव्स की शुरुआत की गई है। यह बॉम्बे नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद कोविड-19 से होने वाली मृत्यु को रोकना है। आपको बता दें कि मुंबई में कोविड-19 के कारण प्रतिदिन की मृत्यु दर 1.5% है। इस पहल के तहत कोविड-19 के मरीजों को प्रोन पोजीशन में सोने का निर्देश दिया जा रहा है, ताकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम न हो। इसके तहत इलाज कर रहे डॉक्टरों से कहा गया है कि मरीजों को उनके घर पर वीडियो कॉल पर बात करने दें। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में जानी मानी शख्सियत डॉक्टर फिलिपोस मौर क्रिसोस्टोम का निधन हो गया, वह डैश थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक नेता। आपको बता दें कि देश के प्रसिद्ध धार्मिक नेता डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिसोस्टोम का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर फिलिपोस थिरुवल्ला के मलंकार मार्थोमा चर्च के प्रमुख थे। उनका जन्म 1918 में केरल में हुआ था। उनको मलयालम में चिरी उड़े पिथुआ यानी बुद्धि और विवेक का पिता कहा जाता था। साल 2017 में चर्च ने उनकी जन्म सदी के उपलक्ष्य में ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए नवोदय आंदोलन की घोषणा की थी। आपको बता दें कि उन्हें 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपया वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपया वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। राजधानी में लॉकडाउन लगने से ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने कार्ड धारकों को अगले 2 महीने तक फ्री में राशन देने की भी घोषणा की है। प्रश्न संख्या 10, खबरों में रही बारबोरा स्ट्राइकोवा का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टेनिस। आपको बता दें कि टेनिस खिलाड़ी बारबोरा स्ट्राइकोवा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय बारबोरा स्ट्राइकोवा चेक गणराज्य की रहने वाली है। उन्होंने WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की 2 सिंगल खिताब एवं 31 डबल खिताब जीता है। वह डबल्स में टॉप पर भी रह चुकी है। दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रहा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? उम्मीद है दोस्तों कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। जय हिंद साथियों।